बांकीपुर विधानसभा भाजपा के गढ़ में प्रचंड जीत के साथ प्रशांत किशोर जी का जीत होने के बाद देख सकते हैं चिरैया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पताही में किस प्रकार से उत्सव मनाया जा रहा है। आइए जानने का प्रयास करते हैं आखिर ये उत्सव का क्या कारण है और प्रशांत किशोर जी को जीत का क्या कारण मानते हैं। आखिर जो 30 सालों से भाजपा का गढ़ था जहाँ पे आखिर क्या ऐसा हो गया कि प्रशांत किशोर को लोग जाति पाति से उठकर और शिक्षा व्यवस्था को लेकर उनके बातों के ऊपर लोग वोट किया है। क्या नाम हुआ आपका? शिवशंकर मिश्रा। क्या लगता है आपकी बार जो चुनाव प्रशांत किशोर जो जीते हैं क्या मुख्य कारण है चुनाव जीतने का? देखिए, सबसे मुख्य कारण है कि भाजपा की गलत नीति और दमनकारी नीति। आज अभी देखिए कि सम्राट चौधरी जो ऐसा नाकाम मुख्यमंत्री बिहार के इतिहास में नहीं पूरे भारत के इतिहास में वो अपना नाम जो है सबसे नाकाम मुख्यमंत्री के लिस्ट में अपना नाम दर्ज कर लिया है। सबसे पहले तो इस कारण हार हुआ है। दूसरा कि प्रशांत जी का जो अपना मीनू है उनका, जिस तरह वो जनता के बीच में अपना वादा कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, आज देखिए कि जिस काम का वादा वो नहीं किए थे कि मैं नौकरी दूंगा किसी को, कल वो जब अभी क्षेत्र में घूम रहे हैं, बांकीपुर के हर वार्ड में वो घूम रहे हैं, वार्ड में जा रहे हैं, हर वार्ड में, हर गांव के वार्ड जो होता है उस वार्ड में वो जनसंपर्क में जा रहे हैं बांकीपुर के। और कल उन्होंने ऐलान किया है कि सबसे पहले मैं वह काम करने जा रहा हूं कि अभी तक किसी ने नहीं किया और मैं भी वादा नहीं किया था। हर परिवार से वो बोले हैं कि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो हमको अपना बायोडाटा बना कर दें, CD बनाकर हमारे ऑफिस में जमा करें और उसको बिहार में नहीं, चूँकि बिहार में तो सरकार हम लोगों की है नहीं, बिहार से बाहर जो चुनाव जीतने के बाद में वो 5-7 दिन बिहार से बाहर थे, जो विरोधी ये हवा उड़ा रहा था कि यहाँ प्रशांत जी जीत गए और लापता हो गए, लापता नहीं हुए थे। यहाँ के बेरोजगार युवाओं के लिए उनके रोजगार के तलाश में गए थे और उनके जो जान पहचान के बिहार से बाहर जितने भी उद्योगपति हैं सबों से उसने आग्रह किया है कि कम से कम हमारे क्षेत्र के बांकीपुर के कार्यकर्ता को जो बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको अपने कंपनी में, ऑफिस में आप जॉब दीजिए। और कल उन्होंने ऐलान कर दिया है और आज से वहाँ सब जितने भी बेरोजगार हैं शिक्षित उन लोगों का बायोडाटा उनके ऑफिस में जमा होना शुरू हो गया है। सबसे पहला काम यही करने जा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने 4 काम, जो 5 kg का 5 kg अनाज है ना, वो दिलवाएंगे वहाँ। चलिए, इस मौके पर आपको हम एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाले हैं जो काउंटिंग के एक दिन पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि प्रशांत किशोर जी प्रचंड जीत के साथ में जीतने वाले हैं। देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से चिरैया विधानसभा के पूर्व जन स्वराज के प्रत्याशी इंजीनियर संजय सिंह जी वो मौजूद है, जानने का प्रयास करते हैं। आपने तो एक दिन पहले ही घोषणा कर दिया था कि प्रचंड जीत के साथ प्रशांत किशोर जी चुनाव जीत रहे हैं। देखिए, 30 दिनों में हम लोगों ने बांकीपुर के किला को ख़त्म किया है। 30 वर्षों से भाजपा का गढ़ था, अभेद एवं तात्पुर था। ईश्वर की ऐसी कृपा देखिए, ये 2025 के चुनाव में हम लोग एकदम पराजित का सामना करना पड़ा, लेकिन हमारे नेता हारे नहीं, लगातार बिहार में विपक्ष के भूमिका का निर्वहन करते गए। जब वह सीट खाली हुआ तो हम लोगों के आग्रह पर, बांकीपुर के जनता के आग्रह पर उन्होंने बांकीपुर चुनाव लड़ा और बांकीपुर के जनता के सभी धर्म के लोगों, सभी जाति के लोगों, जात पात छोड़कर और राष्ट्रीय अध्यक्ष के सीट को हराने का काम किया। हराने का ही नहीं, भाजपा के भारत वर्ष के नेता वहाँ लगे हुए थे, 202 विधायक लगे हुए थे, 30 MP लगे हुए थे, सारे मंत्री लगे हुए थे, MLC लगे हुए थे और एकमात्र हमारे प्रशांत किशोर जी वहाँ के बांकीपुर की जनता के बदौलत अखंड जीत उन्होंने पाया है। क्या लगता है कि आपने बिल्कुल सटीक गणना करते हुए एक दिन पहले ही घोषणा कर दिया कि प्रशांत किशोर जी प्रचंड जीत के साथ जो है वहाँ विजयी होने वाले? देखिए, हम लोग वहाँ घूम रहे थे, 1 महीना से हमारे यहाँ के सैकड़ों कार्यकर्ता, हमारे मुन्ना जी, हमारे त्रिमूर्ति जी, हमारे शिवशंकर जी, साजिद जी, अजीत जी, सारे लोग हम लोग वहाँ कैंप किए हुए थे। हमारे वीर प्रसाद महतो जी, सभी लोगों ने मिलजुल कर, बिहार भर के लोगों ने मिलजुल कर हम लोग घूमे थे। हम लोग को अंदाज था कि क्या होने वाला है। एक रोज़ पहले आप वहाँ सिरौना में वहाँ न्यूज़ आप ले रहे थे, मैंने आपको कह दिया कि कल हम लोग का रिजल्ट आएगा, सरकार चाहे कितने भी EVM बदल लेगी, जनता ने जब चाह लिया है तो हम लोग का जीत एकदम निश्चित है।
क्या लगता है इस जीत के साथ में बिहार का राजनीति की एक नई दिशा की तरफ जा रहा है? देखिए, हमारे प्रशांत किशोर जी बिहार में विरोधी दल के भूमिका का निर्वाह विधानसभा चुनाव के बाद से ही कर रहे हैं। अब जनता को उम्मीद है, जनता उनको उसी निगाह से देख रही है कि बिहार का भला प्रशांत किशोर जी से ही संभव है। चलिए, चलते चलते 15 अगस्त आने वाला है, क्या कुछ क्षेत्रवासियों को कहना चाहेंगे? 15 अगस्त क्षेत्रवासियों को हम बधाई देना चाहते हैं कि आप लोग जन स्वराज के वार्ड स्तर तक संगठन को मजबूत कीजिए। पंचायत चुनाव आने वाला है, हम लोग वार्ड सदस्य, पंच का चुनाव, जिला परिषद का चुनाव हम लोग लड़ेंगे और सब लोग हम लोग मिलजुल कर इसमें अपने पार्टी को मजबूती से ले, संगठन का विस्तार करें और गांव-गांव, घर-घर घूमकर संगठित संगठन को, जन स्वराज के संगठन को मजबूत करें। चलिए, बाकी बिहार में इस प्रकार से चुनाव की जीत और विजय महोत्सव के विषय में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय बिहार।